So hello everyone, in this video we are going to discuss about superbug. So superbug से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स की, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हम जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स उनका ऑल्टर कर देते हैं. सो द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय इंसर्जन ऑफ सर्टेन जीन, या फिर आप एक जीन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उस टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं. सुपरबग क्या है? सुपरबग इज़ अ कंस्ट्रक्टेड बैक्टीरियम. हमने एक बैक्टीरिया को कंस्ट्रक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड ये जो बैक्टीरिया है इसके पास एक पावर है, इसके पास एक एबिलिटी है कि ये डिग्रेड कर सकता है हाइड्रोकार्बन्स विच आर फाउंड इन द पेट्रोलियम वेस्ट. राइट, सो सुपरबग इज़ अ बैक्टीरिया जो कि हमने क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो दिस सुपरबग बैक्टीरिया इज़ अ मल्टी प्लाज्मिड स्ट्रेन. इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स होते हैं एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो टू ट्रीट द ऑयल स्पिल्स एज अ मेजर टू कंट्रोल द ऑयल पोल्यूशन. या जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़ाइलिन, टॉलिन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो इन सभी को ये डिग्रेड कर सकता है. इसके पास इतनी पावर है कि पेट्रोल में जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं ये उसको डिग्रेड कर सकता है. नाउ अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरबग. हमने ये जो बैक्टीरिया है सुपरबग, इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट स्ट्रेन्स. सेकेंड इज़ कॉन्जुगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड्स, सिलेक्शन ऑफ द सुपरबग एंड देन द मास कल्चर. अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ सबसे पहला जो स्टेप था दैट वाज आइसोलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द पेरेंट स्ट्रेन्स. सो इसके लिए हमने क्या लिया, सॉइल के सैम्पल्स लिए, 4 सैम्पल लिए गए. सबसे पहले फॉर एग्जांपल सैम्पल नंबर 1 से जो हमने स्ट्रेन आइसोलेट किया बैक्टीरिया का, दैट वाज नेम्ड एज द स्ट्रेन नंबर ए. ओके, एंड सिमिलरली जो सैम्पल नंबर 2 में जो स्ट्रेन था दैट वाज स्ट्रेन बी, स्ट्रेन सी एंड स्ट्रेन डी. इस तरीके से हमने 4 स्ट्रेन्स को हमने सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया सॉइल सैम्पल में से. अब जो बैक्टीरियाज के पास स्ट्रेन ए के जो बैक्टीरियाज थे उनके पास कौन सा प्लाज्मिड था? दे हैड कैम प्लाज्मिड. राइट, सो जो बैक्टीरियाज जो स्ट्रेन ए के बैक्टीरियाज थे उनके पास कैम प्लाज्मिड था. जो स्ट्रेन बी के बैक्टीरियाज थे उनके पास ऑक्ट प्लाज्मिड था. एंड जो स्ट्रेन सी के बैक्टीरियाज थे उनके पास XYL प्लाज्मिड था. एंड जो डी स्ट्रेन के बैक्टीरियाज थे उन बैक्टीरियाज के पास NaH प्लाज्मिड था. अब इन प्लाज्मिड होने से क्या फ़ायदा था? व्हाट वाज द बेनिफिट फॉर दिस फॉर दीज स्ट्रेन्स? जो इनके पास ये प्लाज्मिड है इसका फ़ायदा क्या है? सो देखो, द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जिनके पास की कैम प्लाज्मिड था, जो हम बात करें कि जो हमारे पास ए स्ट्रेन के बैक्टीरियाज थे, मैंने आपको बताया कि उनके पास कौन सा प्लाज्मिड है, उनके पास कैम प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन देम. राइट, सो द बैक्टीरियल स्ट्रेन कंटेनिंग द कैम प्लाज्मिड दे कुड डिग्रेड, दे हैव द प्रॉपर्टी, उनके पास एक पावर है कि वो किसको डिग्रेड कर सकते हैं? दे कैन डिग्रेड कैम्फर कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कैम्फर पाया जाता है वो इनको डिग्रेड कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन बी के बारे में कि जो स्ट्रेन बी वाले बैक्टीरियाज थे, द बैक्टीरियल स्ट्रेन कंटेनिंग दीज बी जो स्ट्रेन के बैक्टीरियाज थे उनके पास कौन सा प्लाज्मिड था? ऑक्ट प्लाज्मिड था. अब ऑक्ट प्लाज्मिड के पास क्या है? ऑक्ट प्लाज्मिड के बैक्टीरियाज दे कैन डिग्रेड द ऑक्टेन. ऑक्टेन को वो डिग्रेड कर सकते हैं. देखो आप यहाँ से पता लगा सकते हो, ऑक्ट मीन्स ऑक्टेन्स. राइट, एंड जो थर्ड स्ट्रेन वाले थे, स्ट्रेन सी वाले जो बैक्टीरियाज थे उनके पास कौन सा प्लाज्मिड था? XYL. राइट, एंड XYL मीन्स कि वो कौन से
कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकते थे, जाइलीन को, टॉलिन को, इन सब को डिग्रेड कर सकते थे। जो स्ट्रेन डी वाले बैक्टीरियाज थे उनके पास कौन सा प्लाज्मिड था? दे हैड NaH प्लाज्मिड। NaH प्लाज्मिड होने का मतलब है कि वो बैक्टीरियाज किसको डिग्रेड कर सकते हैं? दे आर हैविंग अ पावर दैट दे कैन डिग्रेड द नैफ्थीन्स, वो नैफ्थीन्स को डिग्रेड कर सकते हैं। सो दिस वाज दी फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइसोलेट कर लिया और करेक्टराइजेशन कर लिया, देन हमने आइडेंटिफाई कर लिया पेरेंट स्ट्रेन्स को। आइडेंटिफिकेशन वाज दिस थिंग कि भाई जो स्ट्रेन ए वाले थे वो किसको डिग्रेड कर सकते थे? कैम्फर को, बी वाले ऑक्टेन कंपाउंड्स को, सी वाले जाइलिन को और डी वाले नैफ्थीन्स को। अब हम करेंगे द नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसफ़र, कंजुगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ द प्लाज्मिड्स। अब हम करने वाले हैं ट्रांसफ़र। देखो ये स्ट्रेन ए वाले, हमारे पास जो स्ट्रेन ए वाले बैक्टीरियाज थे उनके पास कौन सा प्लाज्मिड था? दे हैड कैम प्लाज्मिड। और जो स्ट्रेन बी वाले थे उनके पास कौन सा था? उनके पास प्लाज्मिड था ऑक्ट प्लाज्मिड। कैम का मतलब है कि वो कैम्फर को डिग्रेड कर सकते हैं, ऑक्ट मीन्स दे कैन डिग्रेड द ऑक्टेन कंपाउंड्स। So the strain A containing the CAM plasmid mated with the strain B which had the OCT plasmid. So हमने क्या किया, इन दोनों की मेटिंग करा दी। तो दोनों के जो CAM plasmid था that was transferred from A to B and inside the strain B the CAM plasmid undergo the homologous recombination so that a large CAM OCT plasmid is formed. Thus the strain B now becomes a new strain which is E. So हमने बेसिकली यहाँ पे करा क्या है कि जो A हमारे पास A स्ट्रेन था जिसके पास कौन सा प्लाज्मिड था? कैम प्लाज्मिड वॉज देयर। और जो B स्ट्रेन था उसके पास ऑक्ट था। तो हमने यहाँ पे A स्ट्रेन का जो प्लाज्मिड था उसको ट्रांसफ़र कर दिया B के अंदर एंड आपके पास यहाँ पे कौन सा बनेगा? कैम ऑक्ट। अब ये जो नया ई स्ट्रेन है इसके पास कैम भी है और इसके पास ऑक्ट भी है, यानी कि ये कैम्फर को भी डिग्रेड कर सकता है और ये ऑक्टेन को भी डिग्रेड कर सकता है। सिमिलरली हमने क्या किया, जो सी वाला स्ट्रेन था जिसमें XYL प्लाज्मिड था और जो डी वाला स्ट्रेन था जिसमें NaH प्लाज्मिड था, अब हमने सी वाले को ट्रांसफ़र कर दिया डी में और आपके पास अब एक नया स्ट्रेन बन गया जिसको हमने नाम दे दिया F। अब इसके अंदर क्या है? XYL और NaH दोनों प्लाज्मिड्स का मिक्सचर प्रेजेंट है। सो ये जाइलिन को भी डिग्रेड कर सकता है और ये नैफ्थीन्स को भी डिग्रेड कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा E और F है, नाउ दीज द स्ट्रेन E and F आर मेटेड टू ट्रांसफर द CAM OCT plasmid into the strain F. Because of the plasmid transfer, the strain F now becomes the strain G. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये CAM OCT बना था, E वाले के पास CAM OCT प्लाज्मिड है, इसके पास XYL और NaH प्लाज्मिड है। अब हम इन दोनों का ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारे पास एक नया स्ट्रेन बन जाएगा विच इज़ स्ट्रेन G। अब ये जो स्ट्रेन G बैक्टीरिया होगा इसके पास सारे के सारे प्लाज्मिड्स होंगे, कैम भी होगा, इसके पास ऑक्ट भी होगा, इसके पास XYL भी होगा, इसके पास NaH प्लाज्मिड भी होगा एंड इसी को हमने नाम दिया सुपर बग हमने इसको नाम दिया। वाई? क्योंकि अब इसके पास इतनी ज़्यादा सुपर पावर आ चुकी है कि ये कैम्फर को भी डिग्रेड कर सकता है, ये ऑक्टेन्स को भी डिग्रेड कर सकता है, ये जाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी डिग्रेड कर सकता है और ये नैफ्थीन्स को भी डिग्रेड कर सकता है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया सुपर बग, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, राइट। सो इसके पास इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स आ चुकी हैं अब इस स्ट्रेन के पास कि इतने सारे कंपाउंड्स को डिग्रेड कर सकता है। अब नेक्स्ट बारी आती है सिलेक्शन ऑफ द सुपर बग। अब जो हमारा मिक्सचर है, जो सैम्पल है, उसमें आपके पास ए स्ट्रेन भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, एफ स्ट्रेन्स भी होंगे और हमारा जो डिज़ायर्ड है, जो कि हमें चाहिए, दैट इज़ जी स्ट्रेन, जिसमें सारे के सारे मिक्सचर है प्लाज्मिड का,
वो हमारा क्या है, सुपर बग। ये वाला हमारा क्या है, सुपर बग। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, राइट, क्योंकि हम बिकॉज ऑफ द रिपीटेड मीटिंग आपके पास ये सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। सो हमने क्या करना है, मिक्सचर से हमें ये जी वाले को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो मिक्सचर से हमें सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सो फ्रॉम दिस मिक्सचर द स्ट्रेन जी इज सेलेक्टेड हाउ, बाय कल्चरिंग द स्ट्रेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 4 पोल्यूटेंट्स। जितने भी चारों पोल्यूटेंट्स हैं हम उनकी प्रेजेंस में उनको ग्रो कराएंगे। ऑल द 4 पोल्यूटेंट मीन्स कैम्फर भी है, ऑक्टेन भी है, ज़ाइलिन भी है, नैफ्थीन्स भी है। एंड कौन सर्वाइव करेगा एट द एंड में कौन सर्वाइव करेगा, जो चारों के चारों पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकता है, जिसके पास इतनी एबिलिटी है, वही सर्वाइव करेगा। एंड कौन सर्वाइव करेगा, और जो भी सर्वाइव करेगा उसके आपको कॉलोनीज मिल जाएगी। एंड ऑब्वियसली कौन सर्वाइव करेगा, हमारा सुपर बग बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेन नंबर जी। एंड जो सर्वाइव करेगा तो उसके आपको कॉलोनीज मिल जाएंगी। एंड द सुपर बग अलोन कैन ग्रो इन दिस मीडियम। एंड उसके बाद हम उसको सब कल्चर कर लेंगे एक फ्रेश मीडियम के अंदर फॉर द फ्यूचर यूज़, राइट। सो दिस इज़ हाउ द सुपर बग इज़ सेपरेटेड। एंड उसके बाद एक और स्टेप गाइज आपको करना होगा, दैट इज़ द मास culture of the superbug, because the selected colonies of the superbug is now mass cultured in a suitable liquid medium in large bioreactors for the mass production, right। हमें एक superbug तो चाहिए नहीं, हमें बहुत सारे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, mass production करेंगे। so superbug, these were the step कि हमने superbug को कैसे क्रिएट करा, हाउ इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। एंड इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। नाउ द एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस है, देखो सुपर बग जो है जिसके पास सुपर पावर्स है, दैट इट कैन क्लीन अप द ऑयल स्पिल्स एंड आप क्या कर सकते हो इससे, पेट्रोल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आप उसको डिग्रेड करा सकते हो, राइट। सो ये जो सुपर बग क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सुपर बग किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड सुपर बग इज़ अ मल्टीप्लाज्मिड स्ट्रेन जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप करा था। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय आनंद चक्रवर्ती sir in 1979, and it is used to treat the oil spills as a measure to control the oil pollution, and also petroleum products containing the cycloalkenes like octanes or naphthalene, xylene, toluene, and the aromatic hydrocarbon. Since these are not easily biodegradable, so we use the superbug to treat them, to degrade them, right? So this was all about the superbug. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.